ये बताइए आप किस पे हैं? आज से एक नई धारा शुरू करने जा रहा हूँ कि अगले महीने टेट का यूपी टेट का एग्जाम है। तो उसके अंदर जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सेट लगने वाली। पहले हम वाइज लगाएंगे, 30 क्वेश्चन का सेट होगा। उसके बाद जब भी हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद मिक्स जो 30 नंबर का एक सेट होगा वो हम लगाएंगे जब तक आपका टेट एग्जाम पूरा नहीं होगा। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पिछले टेट एग्जाम में आ चुके हैं, टेट में आ चुके हैं, और ये सीरीज सिर्फ यूपी टेट नहीं सी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे जो सी टेट की बाइकिंग है, यूपी टेट की बाइकिंग है, और 2026 के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। साथ में आंसर की बात करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ, मिनिमम एक्सप्लेनेशन के साथ, सफिशिएंट हो के साथ क्वेश्चन भी बताएंगे। जिन स्टूडेंट्स को ये जो पीडीएफ में कराऊंगा क्वेश्चन चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल। पहला बात है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिए। लेकिन मैं लगातार आपको ये चीज़ें देता रहूँगा। ठीक है, ईवीएस कम से कम आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप इस कंडीशन में होंगे कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आपने वीडियो को सही से देखा है, पूरा देखा है और उसको सही से प्रैक्टिस किया। ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम ऑन द पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं ईवीएस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं कुछ सेकंड आपको दूंगा ताकि आप क्वेश्चन के आंसर पूछ सकें, तो फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो के कमेंट में ये आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शरीर निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, तो भोजन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उसमें से जो मेन पोषक तत्व हैं वो है वसा है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स है फूड के, और यही इन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। और सभी पोषक तत्वों का काम अलग अलग है। यहाँ पर कह रहा है शरीर निर्माण। शरीर निर्माण का मतलब है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो आपको इसको जानने के लिए पता होना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट का काम क्या है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। का जो आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। देखिए, जो वसा है वो ऊर्जा प्रदान करती है, और दूसरा ये स्टोर फूड है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फूड को स्टोर करती है। विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। और जो जल है यानी कि वाटर, जिसको H2O कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर नियर अबाउट 70% मिलता है। ठीक है, और ये एक सोलवेंट का काम करता है। काम करता है, सोलवेंट का काम करता है। ठीक है, यानी कि विलायक का काम करता है, और जो शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का
जो मीडियम है, माध्यम है, वो प्रोवाइड करता है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बैठता है? बी बैठता है, क्योंकि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, अंडा है, सनलाइट है या फल? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, आपको ये बताया जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि तेल की मालिश करके कुछ समय के लिए इसको धूप में लेटा। दूध जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन, ठीक है, कुछ अमाउंट में शर्करा। एग बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और फल जो है वो बहुत अच्छे सोर्स हैं डिफरेंट काइंड्स के विटामिन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इस चीजों को समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और ये जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। क्वेश्चन कहता है कि आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, ये आपके ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विटामिन बी, सी और के हैं, ये अलग अलग लेवल पर काम आते हैं। जैसे अगर मैं जनरली बात बता दूं, तो जो विटामिन बी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम का, विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन सी जो है वो बेसिकली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बहुत सारे काम करता है इसके अलावा भी। और विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग को क्या कहते हैं? रुधिर का थक्का जमना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर है क्या? इसका आंसर है विटामिन ए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का घटक नहीं है? अब संतुलित आहार का मतलब हो गया है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, क्या हो गया है? बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। पोषक तत्व, देखिए संतुलित आहार के घटक क्या है? संतुलित आहार के घटक है पोषक तत्व। आपका ऑप्शन है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या प्लास्टिक है। तो कुछ सोचने की बात नहीं है, आप इसका आंसर बताइए। आंसर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्योंकि भोजन का पार्ट नहीं है। प्लास्टिक जो है वो एक प्रदूषक है, पोल्यूटेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है जल। बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है वसा। फैट जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। लेकिन अगर मैं पर मोलिक्यूल एनर्जी की बात करता हूँ, वसा का मोलिक्यूल कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। विटामिन और वाटर का फॉर्मेशन आप आज कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी रोग किस की कमी से होता है? अब यहाँ पर आपको विटामिन को रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है, यानी कि विटामिन का आपको नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उस टॉपिक से को समझाने के लिए वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं कि बेरी बेरी रोग किस की कमी से होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से
होता है। तो विटामिन का ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी। बताइए किसकी कमी से होगा, बताइए किसकी कमी से होगा, बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं रतौंधी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो होता है उसको कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस, ठीक है। इस रिकेटस को हम सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो सोर्स पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सोर्स है। सोर्स ऑफ फूड, फूड के जो भोजन है, भोजन के स्रोत भी आप लोग पढ़ते हैं। तो भोजन के दो तरह के स्रोत होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक स्रोत होता है जंतु, ठीक है, और दूसरा स्रोत क्या है, दूसरा स्रोत है वनस्पति, ठीक है। इसमें से भी किस वनस्पति से या किस जंतु से कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इस पर एक टॉपिक बना के एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। प्रोटीन के लिए आपके पास ऑप्शन है दाल, चीनी, नमक, ठीक है, और तेल। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दाल, ठीक है। जो पल्सेस होती हैं दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। चीनी जो होता है, चीनी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है, ये सुक्रोज, ठीक है। नमक जो है वो सोर्स है आयंस का, NaCl नमक का सोर्स, नमक का फॉर्मूला है, तो ये सोडियम क्लोराइड आयन प्रोवाइड कराता है। तेल जो है वो फैट का सोर्स है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। अभी अभी हम लोग को पढ़ा था स्कर्वी के बारे में, तो क्वेश्चन दोबारा से आ गया है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इनका मुझे फटाफट से बता सकते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, जो आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये आप लोगों को पता है, ऊपर वाले एक क्वेश्चन में हमने इस पर बात किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है। यानी कि यहाँ पर तत्व का मतलब मिनरल की बात है, ठीक है। तत्व की मतलब किसकी बात आती है, मिनरल्स की बात आती है। तो किस मिनरल की कमी से होता है, तो आपको पता है हमारे अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम आयोडीन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, लोह की कमी से होता है, या फास्फोरस की कमी से। तो जो एनीमिया है वो लोहे की कमी से होता है, आयरन की कमी से। देखिए आयरन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो ब्लड बनाने के लिए काम आता है। ब्लड में एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, ठीक है। उस वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या नाम होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो मिनरल वाला पार्ट होता है, मिनरल वाले पार्ट में होता है आयरन का पार्ट होता है जिसको हीम कहते हैं, और एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको ग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लड के की कमी को एनीमिया कहा जाता है। पहली बात ये समझे कि एनीमिया है क्या। ब्लड की कमी को एनीमिया कहा जाता है, और उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो है लोहा, आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहला बात होती है कुपोषण। कुपोषण को कहते हैं माल न्यूट्रिशन,
क्या कहते हैं, मॉल न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर कुपोषण का कारण क्या, मतलब शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी, जैसे विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, मिनरल्स की कमी होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर कुपोषण का मुख्य कारण ऑप्शन आपके पास अधिक भोजन, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन या शुद्ध भोजन। इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए आंसर क्या है इसका। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित भोजन। बता दिया था मैंने ऊपर कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित भोजन को बैलेंस डाइट कहा जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, गोइटर रोग किस कमी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या विटामिन ए की कमी से। आइए, तो गोइटर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसको ये कहा मिलता है बेसिकली तटीय इलाकों में, तो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्रों में ये बीमारी होती है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो हमारी एक ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, का नाम होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना, वो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, तो इसको हम, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है गोइटर कहते हैं। थायराइड एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, ये जो थायरॉक्सिन है, इसका जो प्रिकर्सर है, यानी कि जो इसके लिए जरूरी मिनरल है वो आयोडीन है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड से एक्स्ट्रा आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगी। इसकी वजह से आयोडीन का साइज बढ़ जाता है, यानी आयोडीन की कमी से थायराइड एनलार्ज हो जाती है और इसी को गोइटर कहते हैं। और अगर आयोडीन की अमाउंट को, ठीक है, इसमें भोजन में आयोडीन के अमाउंट को ऐड कर दिया जाए तो गोइटर ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके पास है, चावल है, दूध है, अंडा है, मछली है। ठीक है, चावल है, दूध है, अंडा है, मछली, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चावल होगा। चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि जिसको हम शर्करा कहते हैं, ठीक है, वो स्टार्च यानी कि मंड की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। प्लांट होते हैं, प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो स्टार्च के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, आलू है, चावल है, गेहूं इत्यादि। दूध जो है वो कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अंडा और मछली दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से दूसरे तरीके में रिपीट होकर के आ गया है, आप लोगों को पता है, बता चुका हूँ कि बताइए क्या आएगा इसका आंसर। वसा आएगा, प्रोटीन आएगा, विटामिन आएगा या जल आएगा, बताइए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन जो है तो हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विकेटस किसकी कमी से होता है। तो ये सब आपको हम लोग बात कर चुके हैं। बताइए, विटामिन ए, आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी जो है तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किया, ठीक है।
मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से बना होता है? इनके मानव शरीर के अंदर जो है आपको बताना है वाटर की अमाउंट परसेंटेज कितनी है। ठीक है, 30%, ए, बी 40%, सी 60 to 70% या डी 90%। ऊपर बताया था। तो विटामिन जो सॉरी ऑप्शन सी है 60 to 70%। है, ये हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ये भी मैंने बता दिया है ऊपर क्वेश्चन में, मैंने एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन है रक्त का थक्का जमना, ऊर्जा देना, हड्डियां बनाना, दृष्टिवर्धक। ऑप्शन हो सकता है, बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए जो है रक्त का थक्का जमना, बता दिया था मैंने ऊपर, ये इसका काम हो सकता है। ऊर्जा देने के लिए आपको पता है कैल्शियम ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस भी होता है। दृष्टि यानी कि विजन के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आयोडीन युक्त नमक किस रोग से बचाव करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर डिस्कशन कर रखा है। तो ऑप्शन आपके पास एनीमिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गोइटर है, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी रिकेटस। बताइए क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी गोइटर इसका करेक्ट आंसर होगा। गोइटर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा का स्रोत है? सोर्स ऑफ द फैट। ऑप्शन आपके पास पालक है, बी संतरा, दाल। बताइए किसमें होगा, बताइए किसमें होगा? वसा सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी? फैट क्या होते हैं आप लोगों को पता है, ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बी जो है वो वसा का सोर्स है। तो पालक है वो आयरन का सोर्स है, संतरा जो है वो विटामिन सी का सोर्स है, और दाल के बारे में बात कर चुके थे हम, ये किसका सोर्स है? ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन है? नींबू, चावल, घी या अंडा? ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा, बताइए। तो ए आंसर जो है नींबू का सोर्स होगा। नींबू मतलब सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली। सिट्रस फैमिली में जितने भी रसीले फल आते हैं, जितने भी रसीले फल आते हैं, दे आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसमें संतरा भी हो सकता है, इसमें मौसमी भी हो सकती है। खट्टे फल हम क्या कह सकते हैं, खट्टे फल, क्योंकि विटामिन सी जो है उसका टेस्ट नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली खट्टा। क्वेश्चन नंबर 20। स्वस्थ भोजन में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? स्वस्थ भोजन में यहाँ पर हमारा मतलब है कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? केवल दूध, केवल फल, केवल प्रोटीन, या सभी आवश्यक पोषक तत्व? बताइए कौन सा ऑप्शन होने वाला है, फटाफट बताइए जल्दी से। तो जैसे मैंने बैलेंस डाइट में बताया, बैलेंस डाइट की परिभाषा अगर आपको पता है कि बैलेंस डाइट में सभी तरह के क्या होते हैं, बैलेंस डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सभी आवश्यक पोषक तत्व। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के आने की काफी संभावनाएं होती हैं। तो क्वेश्चन 21 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपको देखना है, ये बताना है कि सही है या गलत है। तो ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन केवल दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। बताइए क्या होगा?
बताइए क्या होगा इसमें? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर। विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है, ये सही है, सभी लोग जानते हैं। और विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है, ये गलत है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जैसा हमने बताया उसको हिंदी में कहते हैं सूखा रोग या रिकेटस, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी सभी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिएगा कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। और दूसरा कहता है फैट सबसे अधिक ऊर्जा देता है। दोनों बातों को ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को आंसर आ जाने चाहिए। आपका ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दोनों सही है। क्योंकि जैसा हमने बताया प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, और फैट जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और फैट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फूड को यानी कि एनर्जी को स्टोर करने का काम भी करता है। एनर्जी मतलब फूड को स्टोर करने का काम करता है। बता दिया है कि जो प्लांट है, वनस्पति है, उसके अंदर मंड की स्ट्रक्चर में, और जो एनिमल्स हैं उनमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 सही सुमेलित कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, हमें सही ऑप्शन को मैच करना है। तो विटामिन ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी रिकेटस, विटामिन बी आयरन एनीमिया, विटामिन सी आयोडीन वेरी वेरी, विटामिन ए स्कर्वी। राइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही सुमेलित है, सही जोड़ा है। विटामिन सी की कमी से रिकेटस नहीं होता, अभी पढ़ के आ रहे हैं। आयोडीन की कमी से बेरी बेरी नहीं होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी नहीं होता, ये भी पढ़ लिया। ये तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से कौन सा जंक फूड नहीं है? जंक फूड मतलब जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, चाउमीन है, बर्गर है, इन सबको जंक फूड का। तो इसमें ऑप्शन आपके पास है, ए का दाल, बी का दूध, सी का चिप्स, और डी का फल। बताइए कौन सा जंक फूड है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चिप्स। ठीक है, ये जंक फूड का पार्ट है, पार्ट है जंक फूड का पार्ट है। बाकी सब जो है हमारे पौष्टिक तत्व हैं, हमें पोषक प्रदान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रेफ्रिजरेटर का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। रेफ्रिजरेटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर एक ऊर्जा देना, ऑप्शन नंबर बी पाचन में सहायता, ऑप्शन नंबर सी रक्त बनाना, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हड्डियां बनाइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पाचन में सहायता, ये रेफ्रिजरेटर का काम है। ठीक है, और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन सब लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यदि किसी बच्चे के भोजन में केवल रोटी और चावल हो तो उसके आहार में मुख्यतः किस पोषक तत्व की आवश्यकता यानी कि अधिकता होगी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, या मिनरल्स। तो क्या करें, रोटी और चावल। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बताइए, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट्स होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि रोटी और चावल ठीक है में स्टार्च होती है। स्टार्च कौन है? स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती है एक छात्र को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि बार बार एक छात्र को
थकान और कमजोरी महसूस होती है, किस तत्व की कमी हो सकती है? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आयरन है, आयोडीन, फैट या रफेजेस। बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, आयरन। क्योंकि ऐसा जो ये जो लक्षण है, कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, ये रक्तता है। रक्तता का मतलब जैसे हमने पढ़ा एनीमिया की वजह से होता है, और एनीमिया होता है किसकी वजह से? एनीमिया होता है आयरन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। संतुलित आहार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आपके पास केवल दूध, केवल फल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और दूध, और नंबर डी केवल चावल। सही ऑप्शन क्या होगा? तो कोई समझने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा सा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका सही आंसर है। दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और दूध, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के पोषक तत्व इन सोर्सेस के अंदर मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन से नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेटिस, ऑप्शन नंबर सी बेरी, और ऑप्शन नंबर डी गोइटर। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी गोइटर। स्कर्वी जो है आप लोगों को पता है विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन डी की कमी से होता है, और गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। ये हम बात कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जंक फूड का नियमित सेवन, ऑप्शन नंबर ए, संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी, संतुलित केवल प्रोटीन युक्त भोजन, ऑप्शन नंबर सी, या केवल फलाहार, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम। तो जहां तक आज हमारी ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले समय में और ज्यादा अच्छी वीडियोज आपको मैं प्रोवाइड करूँ। तो कल दोबारा हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं वो सब आपको समझ में आएंगी। इसकी अगर आपको जरूरत है तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसको ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और बताइएगा कि कमेंट करके कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही थे। थैंक यू।